आदेश नहीं जारी कर रहे हैं। घोषणाएं तो बहुत करती है, लेकिन आदेश जारी नहीं कर रहे, ऐसा क्या कारण है? जी, सबसे पहले साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं शिवम चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश। हमारी वार्ता को चालू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहिए। दूसरी प्रेस वार्ता कर रहे हैं विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश श्री ज्ञान सिंह बघेल जी के तत्वाधान में। बेसिकली जो पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी उसी वही हमारे मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे संगठन के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि जो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश है, पूरे 53 जिलों में 10,000 पद अधिकारियों के साथ में ग्रामीण लेवल से लेकर एक जो हम लोगों का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सारे पद अधिकारी मिलाकर 10,000 लोगों का हमारा पदाधिकारी का संगठन है। और ये पूरा संगठन जो है वो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु संगठन के तौर पर काम कर रहा है। संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में श्री ज्ञान सिंह जी बघेल की अध्यक्षता में पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने हमारी 3 सूत्रीय मांग प्रदेश की प्रमुख पार्टियों से और मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष आप लोगों के माध्यम से रखी थी। हमारी पहली जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के अंतर्गत धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलना था, लेकिन 2016 के से लेके 2023 तक आज तक धनगर समाज का एक व्यक्ति, धनगर समाज के लोग उस ऑर्डर को के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। दूसरी बात हमारी ये थी कि 230 विधानसभाओं में से 145 विधानसभा सीटें हमारी ऐसी हैं जहां पर हमारे विमुक्त समाज के, हमारे धनगर जनजाति के लोग बहुलता में हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के द्वारा हमारे समाज के लोगों को, हमारे संगठन के लोगों को भागीदारी, हिस्सेदारी अभी तक दूर दूर तक सिवाय आश्वासन के कोई पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। अभी तक हमने उनका सबका इंतजार किया। सबके आपके भी विश्वसनीय सूत्र होते हैं, हमारे भी विश्वसनीय सूत्र हैं, लेकिन उन विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला कि अभी तक किसी भी पार्टी के द्वारा हमारे लोगों को कोई टिकट नहीं है। तीसरी बात हमारी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी धनगर समाज की उपजाति है भारुड़। मुख्यमंत्री जी, हमारे भारुड़ समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री जी का 7 बार स्वागत किया। 7 बार मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि धनगर समाज में आपकी जो भारुड़ उपजाति उसको जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली भारुड़ उपजाति को धनगर समाज में जोड़ा नहीं गया है। तो आपके माध्यम से विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के तत्वाधान में श्री ज्ञान सिंह जी बघेल की अध्यक्षता में आपके सामने ये बात आपने रखना चाहता हूं कि अभी भी पार्टियां और सरकार इस समाज पर ध्यान दे। अंततः अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में परिणाम बहुत दुष्कर होंगे और सुखदायक नहीं होंगे। वोटर की बात करें, हमारी जनसंख्या 80 लाख है और वोटर की बात करें तो हमारे 50 लाख वोटर हैं और कई सारी ऐसी हमारी विधानसभाएं हैं जहां पे हम लोग निर्णायक भूमिकाओं में हैं। ये लिस्ट हमारे पास है 145। कई जगह ऐसे जिले हैं हमारे जो 60,000 से ज्यादा हमारी आबादी है, 45,000 हमारी आबादी है। भिंड ले लीजिए आप, लाहौर ले लीजिए, इंदौर ले लीजिए, उज्जैन ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे हमारी विधानसभाएं सीटें हैं, लेकिन जब भी वोटर उसकी अधिकार की बात आती है, धनगर समाज को सिर्फ वोटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक कोई अधिकार धनगर समाज को नहीं दिया गया। हम ऐसा कोई पार्टी नहीं है हमारी, ऐसे कोई हमारा नेता नहीं है जिसके पास हमने नहीं गए। हमने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन अब धनगर समाज ने, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ ने यह मन बनाया है कि आने वाले 1 तारीख को जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब एक राजधानी भोपाल में एक मंच पे इकट्ठा होंगे, सब मंथन करेंगे। इंदौर राजघराना, होलकर राजघराना जो धनगर समाज का राजघराना है, हमने आदरणीय माननीय महंत साहब, महाराज साहब से भी, हमने यशवंतराव होलकर जी से भी हमने अनुरोध किया है कि वो आप आए। और जिस तरह से धनगर समाज बिखर चुकी है, इसने जो काम किया है उसके काम को आज सरकारों ने, आज पार्टियों ने भुला दिया है। आप भी उस मंच पे आए और हमारे लोगों का हौसला बढ़ाएं और ये सरकारों को बताएं, पार्टियों को बताएं कि धनगर समाज की लीडरशिप अभी खत्म नहीं हुई है। वाणिज्य राजधानी इंदौर है तो वो धनगरों की है, जो धनगरों की देन है। हम लोग मांग कर रहे हैं दोनों पार्टियों से, और ऐसे हम लोग ऐसी विधानसभाओं से मांग कर रहे हैं जहां पे हम उस चीज के अधिकारी हैं, हमारी वहां संख्या है, और हम कोई ऐसे कल के लीडरों के लिए मांग नहीं कर रहे हैं टिकटों की। हम ऐसे लोगों के लिए टिकटों की मांग कर रहे हैं जो लगातार समाज के लिए और जनता के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो अलग पार्टी बनाएंगे क्या? तो पार्टी बनाने की तो अभी बात हो ही नहीं रही, अभी तो अनुनय विनय चल रहा है।
लेकिन अगर दोनों पार्टियां हम पर ध्यान नहीं देती तो तीसरा विकल्प ढूंढा जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है।